अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही स्पेशल सी मसूर की दाल की रेसिपी। आप इसको बॉयल चावलों के साथ या फिर पराठे के साथ भी खा सकते हैं। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले पैन में डाल देंगे आधा कप ऑयल, इसको गर्म कर लेंगे। अब यहाँ पर बड़े साइज़ का प्याज था जिसको मैंने चॉप काट लिया है। ऑयल में डालकर इसको हमने फ्राई कर लेना है। अब देखें यहाँ पर इसमें हल्का सा ज़बरदस्त सा कलर आ गया है। हमने यहाँ पर इसको ज़्यादा डार्क नहीं करना, नीचे से आंच आपने स्लो ही रखनी है। अब इसके अंदर 2 अदद टमाटर डाल देंगे, इसको भी क्यूब्स में काट लेंगे। 1 चम्मच डाल देंगे लहसुन, देखें इसको मैंने मोटा सा कूट लिया है। इस तरह से डालने के बाद बस इसको हल्का सा हमने मिक्स करना है। अब इसके अंदर 1 कप डाल देंगे पानी। पानी डालने के बाद इसको दोबारा से मिक्स कर देंगे और इसको हम 2 मिनट के लिए स्लो आंच पर कवर करके पका लेंगे। इस तरह से पकाने से ये होगा कि टमाटर और प्याज जो है वो सॉफ्ट हो जाएंगे। तो देखें 2 मिनट के बाद ढक्कन खोलकर हम इसको चेक कर लेते हैं। अभी इसमें थोड़ा बहुत पानी है, लेकिन टमाटर और प्याज यहाँ पर अच्छे खासे सॉफ्ट हो गए हैं। इसके बाद इसके अंदर हम मसाले शामिल कर देंगे। तो आधी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर डाल देंगे। ये डालने के बाद 1/4 चम्मच डाल देंगे हल्दी पाउडर अच्छे से कलर के लिए, और इसके साथ ही 1 चम्मच जाएगा इसके अंदर धनिया पाउडर का, और जायके के हिसाब से हम 1 चम्मच डाल देंगे नमक। अब ये मसाले डालने के बाद इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है, और यहाँ पर हमने इसको बहुत अच्छे से भून लेना है। इतना भूनना है कि हमारे टमाटर और प्याज अच्छे से मैश हो जाए। तो आपने इस तरह से स्लो आंच पर इसको पका लेना है। जब वो इसका पानी ड्राई हो जाएगा तो आपने इसको भून लेना है। तो आपने देखिए यहाँ पर स्पैचुला को पैन की नीचे की साइड पर इस तरह से प्रेस करते हुए आपने इस मिक्सचर को बिल्कुल अच्छे से मैश कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमने मसाला तैयार कर लिया है दाल के लिए, और मसाले ने ऑयल भी छोड़ दिया है। अब इस पॉइंट पर इसके अंदर दाल शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर मेरे पास है 1 कप मसूर की दाल, जिसको मैंने 3 से 4 बार खुले पानी में धो लिया था। और इस दाल को भिगोने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती, इसको फ़ौरन से धोकर आप पका लें। अब इस तरह से डालने के बाद हम मसाले के साथ इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर ग्राम में बताऊं तो 70 ग्राम मैंने यहाँ पर मसूर की दाल ली है। अब इसके अंदर तकरीबन हम डाल देंगे 1.5 गिलास पानी। ये दाल बहुत जल्दी गल जाती है और बहुत ही कम इसमें पानी का इस्तेमाल किया जाता है। आपने नीम गर्म पानी का इसमें इस्तेमाल करना है। आप जब भी कोई भी दाल बनाएं तो आपने नीम गर्म पानी ही इसके अंदर डालना है, इससे दालें बहुत जल्दी गल जाती हैं। इसको कवर करके हमने तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए पका लिया था, और देखें दरमियान में 2 से 3 बार चम्मच को चला दिया था। आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा बहुत पानी है, तो खोलकर ढक्कन हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। ज़्यादा हमने दाल को यहाँ पतला नहीं करना, बस ऐसे ही रखना है। देखें ज़बरदस्त सी दाल हमारी तैयार है। अब इसको हम साइड पर रख देंगे। तो इसके लिए हम ज़बरदस्त सा तड़का तैयार कर लेंगे। 1 कप डाल देंगे ऑयल, यानी कि 100 ग्राम ये ऑयल है। इसके अंदर डाल देंगे साबुत ज़ीरा, चॉप लहसुन डाल देंगे, और साथ में गोल वाली मिर्चें। ये डालने के बाद ऑयल में हमने इसको इतना पकाना है कि ज़ीरा और लहसुन का हल्का सा कलर चेंज हो जाए, ज़्यादा हमने डार्क नहीं करना। तो देखिए ज़बरदस्त सा तड़का हमारा तैयार है। अब दाल के ऊपर इस तरीके से तड़का लगा देंगे। अब बारीक कटा हुआ धनिया इसके ऊपर छिड़क देंगे। तो आप माशाल्लाह से इसकी फ़ाइनल लुक चेक कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल और आसान सी इसकी रेसिपी है। बस 10 मिनट में ये मसूर की दाल बनकर तैयार हो जाती है। तो इस तरह से देखें तड़का लगाने के बाद हरा धनिया काट कर डालने के बाद इस तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। आप इसको बॉयल चावलों के साथ, चपाती के साथ, पराठे के साथ खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी ये मसूर की दाल बहुत ही स्पेशल किस्म के तड़के के साथ बनकर तैयार हुई है। तो आप भी अपने घर पर इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।